नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे आपका अपना चैनल इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल के संबंधित जितने भी टॉपिक रहते हैं, जैसे कि आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, जनरली दैनिक उपयोग में जो हम डेली काम करते हैं दोस्तों, ऐसे आपको वीडियो देखने को मिलेगा। उसी टाइप के आप जैसे कि इंस्ट्रूमेंट में वर्क करते हो, तो इंस्ट्रूमेंट में भी आप डेली काम करते हो, ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। मेरा जो बैकग्राउंड है दोस्तों, मैं खुद इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर हूँ दोस्तों। और मेरा जो बताऊँ दोस्तों, तो मैं जीरो से सीखा हूँ, यानी कि मुझे कुछ नहीं आता दोस्तों। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है इलेक्ट्रिकल में, ये भी तक मुझे पता नहीं था कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है दोस्तों। ऐसे ही अगर मैं शुरुआत की बताऊँ दोस्तों, तो जहाँ मैं कंपनी में इंटरव्यू देने गया था दोस्तों, तो वहाँ मुझे जो पूछा था कि ट्रांसमीटर क्या होता है, आरटीडी क्या होता है, थर्मोकपल ट्रांसमीटर कभी देखा ही नहीं दोस्तों कि ट्रांसमीटर क्या होता है एक्चुअल में। और मेन चीज़, अगर आप इंस्ट्रूमेंट में काम करोगे तो आपको ट्रांसमीटर, आरटीडी, थर्मोकपल के बारे में पता ही होना चाहिए दोस्तों। ये सबसे सबसे बेसिक चीज़ अगर है तो अगर इंस्ट्रूमेंट में, तो वो है दोस्तों आरटीडी और थर्मोकपल। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर इलेक्ट्रिकल में वर्क करते हो तो इलेक्ट्रिकल में सबसे बेसिक चीज़ है आपको दोस्तों स्टार्टर आना चाहिए दोस्तों। सभी टाइप के स्टार्टर आपको, पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग आना चाहिए दोस्तों। मुझे खुद को मेरा जो बैकग्राउंड है, मतलब मैंने जो पढ़ाई किया दोस्तों वो इलेक्ट्रिकल से किया, लेकिन जो वर्क करता हूँ मैं दोस्तों वो इंस्ट्रूमेंट में करता हूँ दोस्तों। शुरुआत से मैं इंस्ट्रूमेंट से ही काम कर रहा हूँ दोस्तों। तो इंस्ट्रूमेंट में मुझे ट्रांसमीटर क्या है, ट्रांसमीटर कैसा रहता है, ट्रांसमीटर कैसे काम करता है, और आरटीडी थर्मोकपल क्या होता है, क्या करते हैं, ये सब पता नहीं था दोस्तों। पर धीरे धीरे करके मैं सीखा और आज मैं इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर हूँ दोस्तों। और इलेक्ट्रिकल में भी साथ साथ में मैं काम करता हूँ दोस्तों। इलेक्ट्रिकल के भी मुझे कुछ, जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर तक मुझे पता नहीं था कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करता है, और मोटर मोटर किसको कहते हैं, मोटर का जैसे कि आरपीएम को निकालते, कितने आरपीएम की कितना करंट लेगा। तो आपको सबसे पहले अगर मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट में वर्क करते हो दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट में आप वर्क करते हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको आरटीडी के बारे में पता होना चाहिए, आपको थर्मोकपल के बारे में पता होना चाहिए, आपको ट्रांसमीटर के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रांसमीटर कैसे काम करता है दोस्तों। ट्रांसमीटर में भी अलग अलग टाइप के रहते हैं, 2 वायर 4 वायर रहते हैं दोस्तों। ऐसे ही आरटीडी में आपके 2 वायर आरटीडी हो गए, 3 वायर आरटीडी हो गए, सिम्प्लेक्स हो गया, डुप्लेक्स हो गया, इस टाइप के आपको अलग अलग देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें भी अलग अलग चैनल देखने को मिलेगा आपको। डुप्लेक्स में 2 चैनल रहते हैं दोस्तों, सिम्प्लेक्स में एक ही चैनल रहेगा दोस्तों। आरटीडी में पीटी 100 रहेगा दोस्तों, पीटी 500 रहेगा, पीटी 1000 रहेगा दोस्तों। ऐसे अलग अलग आपको आरटीडी भी देखने को मिलेगा दोस्तों। और जनरली जितने भी इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो पीटी 100 यूज़ होता है दोस्तों। ऐसे ही आपको थर्मोकपल, जैसे थर्मोकपल भी डुप्लेक्स यानी कि 2 चैनल रहते हैं दोस्तों उसमें। थर्मोकपल में क्या रहता है दोस्तों, जहाँ पर हमें हाई टेम्परेचर रहता है दोस्तों, यानी कि 1200 डिग्री तक रहता है टेम्परेचर, वहाँ पर हम थर्मोकपल लगाते हैं। मतलब 500-700 से ज़्यादा रहता है दोस्तों वहाँ पर। अगर 500 डिग्री के लगभग रहता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, आरटीडी लगाते हैं दोस्तों। आरटीडी जहाँ कम टेम्परेचर मेजर करना हो दोस्तों, वहाँ पर हम आरटीडी लगाते हैं दोस्तों। आरटीडी की खासियत है दोस्तों कि जो इसकी जो वैल्यू आती है दोस्तों, वो ज़्यादा थर्मोकपल की वजह ज़्यादा इसकी, मतलब जो एरर रहता है दोस्तों वो आरटीडी में कम देखने को मिलेगा आपको, थर्मोकपल में कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है दोस्तों। ऐसे ही फिर आपको आरटीडी, थर्मोकपल और ट्रांसमीटर के बारे में पता होने के बाद आपको, ऐसे ही आपको अगर आरटीडी के बारे में पता है, थर्मोकपल के बारे में पता है और ट्रांसमीटर के बारे में पता है दोस्तों, फिर नेक्स्ट चीज़ आती है आपको इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोल वाल्व के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। कंट्रोल वाल्व भी अलग अलग जगह पर हम अलग अलग टाइप के कंट्रोल वाल्व यूज़ करते हैं दोस्तों। जैसे कि मुझे अगर कोई फ्लो कंट्रोल करना है तो हम एफसीवी लगाते हैं दोस्तों, एफसीवी। ऐसे मुझे अगर लेवल कंट्रोल करना है तो हम एलसीवी लगाते हैं दोस्तों। ऐसे ही हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो हम टीसीवी लगाते हैं। प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हम पीआरवी लगाते हैं दोस्तों। तो आप समझ पाएंगे दोस्तों कि चारों जगह जहाँ पर लेवल कंट्रोल करना हो, लेवल के लिए अलग, ऐसे ही आपको प्रेशर कंट्रोल करना है, प्रेशर के लिए अलग, आपको फ्लो कंट्रोल करना है तो फ्लो के लिए अलग, टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो टेम्परेचर के लिए अलग, अलग अलग जगह पर हम अलग अलग कंट्रोल वाल्व यूज़ करते हैं दोस्तों। ऐसे ही आप ट्रांसमीटर में चले जाओगे तो ट्रांसमीटर जो रहता है फील्ड में, टेम्परेचर मेजर करने के लिए ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर रहता है। फ्लो को मेजर करने के लिए फ्लो ट्रांसमीटर रहता है, प्रेशर को मेजर करने के लिए प्रेशर ट्रांसमीटर रहता है। ऐसे ही आपका लेवल ट्रांसमीटर रहता है, लेवल को मेजर करने के लिए। ऐसे ही आपका डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर रहता है, तो डिफरेंस को मेजर करने के लिए। तो ये ट्रांसमीटर हो गया, आपका कंट्रोल वाल्व हो गया। कंट्रोल वाल्व के बाद आता है मेन चीज़, आपका आता है दोस्तों इंस्ट्रूमेंट में, वो सिग्नल के बारे में। सिग्नल के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। सिग्नल के बारे में अगर आपको पता है तो आप इंस्ट्रूमेंट में आसानी से काम कर सकते हो। अगर सिग्नल समझ में नहीं आया दोस्तों तो आप इंस्ट्रूमेंट में वर्क नहीं कर सकते दोस्तों। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं दोस्तों कि कोई ट्रांसमीटर हो गया दोस्तों, ट्रांसमीटर में आपको बोल दिया दोस्तों कि इसमें 24 वोल्ट आ रहा है, तो
क्या है तो आप समझ नहीं पाओगे दोस्तों। जब तक आप सिग्नल समझते नहीं हो, सिग्नल कौन सा है, ट्रांसमीटर में कौन सा सिग्नल है ये आपको पता नहीं है, तो आप वर्क नहीं कर सकते दोस्तों। तो आपको मेन चीज़ होती है दोस्तों कि यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें मैंने बताया, आरटीडी थर्मोकपल हो गया, फिर आप चले जाओ थोड़ा कंट्रोल वाल्व सेट, कंट्रोल वाल्व हो गया, ट्रांसमीटर हो गया। उसके बाद आपको मेन चीज़ आ रही है सिग्नल। सिग्नल के बारे में अगर आप पता है तो आप कहाँ पर भी काम कर सकते हो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट में। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रांसमीटर हो गया दोस्तों, ट्रांसमीटर में कौन सा सिग्नल आया ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बोल दे दोस्तों कि कोई सेंसर अगर लिमिट स्विच है तो वहाँ पर कौन सा सिग्नल आया, कंट्रोल बार है तो कौन सा सिग्नल आया, फीडबैक के लिए तो कौन सा सिग्नल आया, तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए दोस्तों। तो हमारे इंस्ट्रूमेंट में जो रहता है दोस्तों, 4 टाइप के सिग्नल हम यूज़ करते हैं दोस्तों। एक होता है हमारा एआई, एआई का मतलब होता है एनालॉग इनपुट। दूसरा होता है हमारा एओ, एओ का मतलब होता है एनालॉग आउटपुट। तीसरा होता है हमारा डीआई और चौथा होता है हमारा डीओ। डीआई का मतलब होता है डिजिटल इनपुट और डीओ का मतलब होता है डिजिटल आउटपुट। सिंपल से अगर मैं बताऊं दोस्तों कि अगर सिग्नल को समझना है दोस्तों, तो मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा एआई, एओ, डीआई, डीओ के सारे। और जो भी डीसीएस के जितने भी कार्ड रहते हैं, जैसे कि एओ कार्ड रहता है, डीओ कार्ड रहता है, एओ कार्ड रहता है, एआई कार्ड रहता है, डीआई कार्ड रहता है, कार्ड कैसे काम करते हैं दोस्तों, डीसीएस में इसका वायरिंग कैसे होता है, पीएलसी में इसका वायरिंग कैसे होता है, टोटली मैंने चैनल पे वीडियो बना रखे हैं दोस्तों। तो आप स्टेप बाय स्टेप जाके देख सकते हो, जब भी आपको टाइम मिलता है दोस्तों तो आप देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद आपको इंस्ट्रूमेंट में केबलों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, कौन सी केबल का हम कहाँ प्रयोग करेंगे। सिग्नल केबल रहता है दोस्तों, हमारा कंट्रोल केबल रहता है, तो आपको कौन सी केबल, शील्डेड केबल रहता है, तो कौन सी केबल का हम पेयर केबल कहाँ यूज़ करेंगे। अलग अलग टाइप की केबलों का रहता है दोस्तों, कौन सी केबल का हम कहाँ प्रयोग करेंगे ये भी आपको समझना जरूरी है दोस्तों। फिर आपको पीएलसी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, पीएलसी कैसे काम करता है। ये छोटी-मोटी चीज़ें आपको इंस्ट्रूमेंट में पता है तो आप आसानी से काम कर सकते हैं। मेन चीज़ जैसे कि मैंने बताया कि आपको सिग्नल के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिकल में दोस्तों। इलेक्ट्रिकल में जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल आपको समझना है तो सबसे पहले आपको एनओएनसी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। फिर आपको सारे स्टार्टर आना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले आपको स्टार्टर सीखना पड़ेगा, ड्यूल स्टार्टर। अगर ड्यूल स्टार्टर आपको कंप्लीट आता है तो आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको वीएफडी समझना पड़ेगा दोस्तों, वीएफडी स्टार्टर। आपको यहाँ बता दूँ दोस्तों कि ड्यूल स्टार्टर रहता है दोस्तों, जो कम एचपी की मोटर या कम किलोवाट की मोटर रहती है दोस्तों, वहाँ पर हम ड्यूल स्टार्टर लगाते हैं दोस्तों। लेकिन जो बड़ी मोटर रहती है थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा किलोवाट की, ज़्यादा एचपी की, वहाँ पर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हैं। और स्टार डेल्टा स्टार्टर को ही रिप्लेस करके हम वीएफडी लगाते हैं दोस्तों। जहाँ पे जैसे कि अगर कोई 20 एचपी की मोटर है, वहाँ पर मैं स्टार डेल्टा स्टार्टर भी लगा सकता हूँ और वहीं पर मैं वीएफडी लगा सकता हूँ। वीएफडी का मेन कारण रहता है लगाने का दोस्तों कि कोई भी जैसे कि कोई मशीन चल रही दोस्तों, वहाँ पर मोटर चल रही, वहाँ पर जो मोटर है हमारे पास वो 1400-1500 आरपीएम की मोटर है दोस्तों, वहाँ पर मुझे अभी 700 आरपीएम की ज़रूरत है दोस्तों। तो क्या स्टार डेल्टा स्टार्टर में या ड्यूल में चलाऊँगा तो वो पूरी 1400-1500 आरपीएम पे चलेगी दोस्तों। लेकिन वहाँ पर अगर वीएफडी लगा होगा तो मैं उसको 1000 आरपीएम, 700 आरपीएम, 200 आरपीएम, 300 आरपीएम, जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं चला सकता हूँ। इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, वीएफडी लगाते हैं दोस्तों। और स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या रहता है दोस्तों, स्टार्टिंग जो करंट को कम करने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हैं दोस्तों। मोटर को जैसे स्टार्ट करते हैं कुछ टाइम हमारी मोटर स्टार में चलती है, फिर आपकी कुछ ही टाइम में डेल्टा में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों। तो स्टार्टिंग करंट जो रहता है दोस्तों नहीं लेता है दोस्तों। आप जैसे मोटर को प्रेस करोगे, बटन प्रेस करोगे पुश बटन, तो क्या होगा, मोटर तुरंत स्टार्ट होगी और हाई करंट ले लेगी दोस्तों। तो मोटर के ओवरलोड में ट्रिप हो जाती है दोस्तों। मोटर का जो आप देखोगे तो कंट्रोल वायरिंग करोगे, पावर वायरिंग करोगे तो आपको ओवरलोड रिले देखने को मिलेगा दोस्तों। ओवरलोड रिले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट रहता है दोस्तों, मोटर प्रोटेक्शन के लिए लगाना ही रहता है दोस्तों। अगर आपको ओवरलोड रिले नहीं लगा है तो मोटर आपकी जल सकती है दोस्तों। ओवरलोड रिले बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। ओवरलोड रिले आपकी मोटर जब ये इसकी फुल लोड करंट से ज़्यादा करंट लेती है तो तुरंत ट्रिप हो जाएगी दोस्तों, आपको सेट करके रखना है दोस्तों। अब बात करने वाला दोस्तों कि अगर कोई भी मोटर आपको फील्ड में बता दे कि 70 किलोवाट की, 75 किलोवाट की या 100 एचपी की मोटर है तो उसका करंट, फुल लोड करंट कैसे निकालें, एफएलसी निकालना हो तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब सेकंडों में कैसे निकाल सकते हैं कि देखिए कि मोटर हमारी है दोस्तों 75 किलोवाट की, तो इतना करंट लेगी दोस्तों। या आप बोले कि एचपी की है, 100 एचपी की इतना करंट लेगी दोस्तों। अगर आपको एचपी से किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, किलोवाट से एचपी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करें, टोटली वीडियो मैंने बना रखी है दोस्तों मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद जैसे कि मेन आपका हो गया दोस्तों स्टार्टर। स्टार्टर के बाद आपको मोटर समझ में आना चाहिए दोस्तों, मोटर कैसे काम करती है। मोटर अगर वाइब्रेशन कर रही है तो कैसे, गर्म हो रही है तो क्या करना पड़ेगा, अगर चालू नहीं हो रही है तो कैसे चेक करेंगे।
कंट्रोल वायरिंग, पावर वायरिंग। उसके बाद आपको ड्राइंग समझ में आना चाहिए, ड्राइंग कैसे देखते हैं, पावर वायरिंग का कैसे देखेंगे, कंट्रोल वायरिंग का कैसे देखेंगे। पावर वायरिंग इससे क्या आप चेक कर सकते हो पावर आ रहा कि नहीं। कंट्रोलिंग देखना, कंट्रोलिंग कहाँ कहाँ से कैसे आता है, उसके लिए ड्राइंग मेन चीज़ होती है दोस्तों। और ड्राइंग थोड़ा बहुत समझ में आता है या आप रीड कर सकते हो तो आप आसानी से फॉल्ट को फाइंड आउट या ट्रबल शूट कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद आपका आता है दोस्तों वीएफडी में। दोस्तों वीएफडी में जैसे कि मैंने एस्टीमेट में बताया था दोस्तों कि एआई सिग्नल, एओ सिग्नल, डीआई सिग्नल, ऐसे डीओ सिग्नल, ये इंस्ट्रूमेंट के सिग्नल अलग हो जाते हैं दोस्तों। और हम वीएफडी में जब इलेक्ट्रिकल में आते हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रिकल में बात करूँगा तो इलेक्ट्रिकल के जो सिग्नल देते हैं एआई, एओ, डीआई, डीओ, वो अलग होता है दोस्तों। तो यहाँ पर दो टाइप के होते हैं। आप इलेक्ट्रिकल में जाओगे तो आपको एआई, एओ, डीआई, डीओ दूसरा देखने को मिलेगा। आप इंस्ट्रूमेंट में जाओगे तो अब इंस्ट्रूमेंट में जाओगे तो वहाँ का एआई, एओ, डीआई, डीओ अलग देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोनों को समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। आप इलेक्ट्रिकल में वर्क कर रहे हो चाहे इंस्ट्रूमेंट में वर्क कर रहे हो, आपको इंस्ट्रूमेंट में भी वर्क कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिकल का पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल का एआई क्या होगा, डीआई क्या होगा, डीओ क्या होगा, एओ क्या होगा। और इलेक्ट्रिकल में वर्क कर रहे हो तो इंस्ट्रूमेंट का पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट में जो है एआई सिग्नल क्या है, एओ सिग्नल कौन सा है, डीआई कौन सा है, डीओ कौन सा है दोस्तों। और भी इससे रिलेटेड जैसे कि अब आ जाओ मेन दोस्तों की आपके फीडर रहते हैं दोस्तों। अलग अलग फीडर में पीएम कैसे करते हैं, पीएम में हमें क्या क्या करना चाहिए, करंट को कैसे चेक करेंगे, वोल्टेज को कैसे चेक करेंगे, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करते हैं। इसमें अलग अलग जैसे कि और भी अगर थोड़ा लेवल में जाएंगे दोस्तों तो सर्किट ब्रेकर भी देखने को मिलेगा आपको, एमसीबी अलग अलग पोल की देखने को मिलेगा, सिंगल पोल, टू पोल, थ्री पोल, फोर पोल से आपको ब्रेकर देखने को मिलेगा। एयर सर्किट ब्रेकर, एसएफसी सर्किट ब्रेकर, ब्रेकर कई बार ट्रिप होते हैं, अलार्म आते हैं कि ब्रेकर में ये अलार्म आए तो उसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कौन सा अलार्म है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो ब्रेकर ऑन है वो पे ट्रिप हुआ तो किस कंडीशन में हुआ। सब चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल या चाहे इंस्ट्रूमेंट किसी भी फील्ड में आपको काम करना है तो दोनों फील्ड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दोनों ही फील्ड क्या रहता है दोस्तों, हमारा लगभग लगभग मिक्स रहता है। चाहे मैं जैसे कि मैं खुद इंस्ट्रूमेंट में वर्क करता हूँ लेकिन मुझे इलेक्ट्रिकल को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि इससे कोई प्रॉब्लम रहता है दोस्तों, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाले भी रहते हैं और इंस्ट्रूमेंट वाले भी, दोनों साथ मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं दोस्तों। तो आपको इलेक्ट्रिकल भी समझ में आना चाहिए और इंस्ट्रूमेंट भी समझ में आना चाहिए दोस्तों। आई होप कि आप समझ पाए होंगे दोस्तों। आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क करते हो और किसी भी फील्ड में, चाहे इलेक्ट्रिकल में वर्क करते हो चाहे इंस्ट्रूमेंट में वर्क करते हो दोस्तों। तो मैंने जैसे कि मेन मेन जो टॉपिक बताए दोस्तों कि आपको जनरली जो चीज़ें है दोस्तों वो आपको सब पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो प्यार सा लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और वीडियो से संबंधित कुछ भी डाउट हो, चाहे आपको इलेक्ट्रिकल का हो चाहे आपको इंस्ट्रूमेंट का हो, कुछ भी हो दोस्तों आपको डाउट तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हो दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करूँगा जवाब देने की दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।